सुबह का समय है। ढोल की थाप सुनाई दे रही है। बच्चे दौड़ रहे हैं। हवा में गुलाल उड़ रहा है। लेकिन उसी भीड़ में एक व्यक्ति खड़ा है। उसके हाथ में रंग है पर चेहरे पर मुस्कान नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर उसके हाथों में तो रंग है, लेकिन उसके भीतर मन में सूखापन है। आज हम उसी सूखेपन की होली जलाने की बात करेंगे। हम सबने बचपन की कथा सुनी है, प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकश्यप का अहंकार। लेकिन आज जरा खुद से पूछिए, क्या हिरण्यकश्यप कहीं बाहर है या तो हमारे मन के भीतर ही बैठा हुआ है? जब मैं कहता हूँ मुझे सब पता है, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैं ही सही हूँ, वहीं से अहंकार यानी कि हिरण्यकश्यप जन्म लेता है। और जब मैं कहता हूँ हे प्रभु तू ही करता है, मुझे सही मार्ग दिखा, वहाँ प्रहलाद प्रकट होता है। होली की अग्नि में लकड़ियाँ नहीं जलती, वहाँ हमारा अहम जलता है। होली के रंग शाम तक उतर जाते हैं, कपड़े धुल जाते हैं, चेहरे साफ हो जाते हैं, पर मन पर लगे दाग क्या ये खत्म हो सकते हैं? कितने सालों से कोई बात दिल में दबा कर बैठे हैं। किसी रिश्तेदार से मनमुटाव, किसी मित्र से दूरी, किसी की सफलता से जलन। क्या ये रंग पानी से उतरेंगे? इसका जवाब है नहीं। इसके लिए चाहिए आत्मज्ञान। निरंकारी मिशन कहता है परमात्मा कोई कल्पना नहीं है, कोई दूर बैठी शक्ति नहीं है, यह तो सर्वव्यापक चेतना है। जब गुरु की कृपा से यह अनुभूति होती है कि हर प्राणी में वही एक सत्ता है, तब आप किसी पर रंग फेंकने से पहले यह सोचते हैं मैं उसी परमात्मा का रंग डाल रहा हूँ जो मेरे भीतर है। तब व्यवहार बदल जाता है, तब भाषा मधुर हो जाती है, तब नज़र पवित्र हो जाती है। साथ संगत जी, लाल रंग उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक है। पीला रंग श्रद्धा और विश्वास का संकेत देता है। हरा रंग संतुलन और करुणा को दर्शाता है। नीला रंग असीमता और गहराई का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये सभी गुण हमारे आचरण में उतर जाते हैं, तब जीवन दिव्यता से भर जाता है। होली पर यदि हम केवल उत्सव मनाकर लौट जाएं और व्यवहार में परिवर्तन न आए, तो यह अवसर अधूरा रह जाता है। परंतु यदि हम मन में संकल्प लें कि हमें अपने आचरण सुधारने हैं, हमें अपने अंदर कुछ बदलाव लाने हैं, किसी का अपमान नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी से कटु वचन नहीं बोलना, तो यही सच्चा उत्सव होगा। होली पर लोग एकत्रित होकर उत्साह प्रकट करते हैं, लेकिन निरंकारी मिशन का विशेष महत्व है। जब सज्जन लोग मिलकर प्रभु चर्चा करते हैं, तब वातावरण पवित्र हो जाता है। सत्संग वह स्थान है जहां आत्मा को विश्राम मिलता है। वहां तुलना नहीं होती, प्रतिस्पर्धा नहीं होती, केवल स्वीकार्यता होती है। यह अनुभव मनुष्य को भीतर से हल्का कर देता है। आजकल रासायनिक रंगों से प्रकृति को हानि पहुंचती है। हमें सजग होकर प्राकृतिक साधनों का उपयोग करना चाहिए। असली आनंद शोर शराबे में नहीं, बल्कि संयमित उल्लास में है। यदि कोई पूछे कि सच्ची होली कैसे खेली जाए, तो उत्तर होगा ज्ञान के रंग से। जब तक आत्मा परम सत्ता को पहचान नहीं लेती, तब तक अधूरापन बना रहता है। और सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि परमात्मा दूर नहीं, बल्कि साक्षात अनुभव करने योग्य है। जब गुरु की कृपा से यह अनुभूति हो जाती है, तब जीवन के हर दिल में होली जैसा उल्लास रहता है। सत्संगत जी, निरंकारी जीवन केवल विचार नहीं, आचरण है। अगर आप होली पर किसी जरूरतमंद को भोजन करवा दें, किसी बुजुर्ग के साथ समय बिताएं, किसी उदास व्यक्ति को मुस्कान दे दें, तो यह रंग फीका नहीं पड़ेगा। यदि हर सुबह आप सोच कर उठें आज किसी को दुखी नहीं करूंगा, आज हर हाल में प्रभु को धन्यवाद दूंगा, तो जीवन का हर दिन उत्सव बन जाएगा। सत्संगत जी, होली केवल एक तिथि नहीं, यह एक चेतना है, एक अवसर है, एक निमंत्रण है अपने भीतर झांकने का। तो आज संकल्प लें, हमारी वाणी में मिठास होगी, व्यवहार में नम्रता होगी, सोच में सकारात्मकता होगी और हृदय में परमात्मा का अनुभव होगा। जब आत्मा ज्ञान से भीगती है, तब रंगों की जरूरत नहीं रहती, तब चेहरा नहीं चेतना चमकती है, तब हाथ नहीं हृदय मिलते हैं, तब होली एक दिन नहीं जीवन बन जाती है। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, हैप्पी होली।